गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो सब लोग। आज हम हिंदी का 18वां चैप्टर गुलिवर की यात्रा का अभ्यास करेंगे। गुलिवर जहाज में यात्रा कर रहा था। इधर गुलिवर नाम का एक आदमी है जो जहाज में यात्रा कर रहा था, मुसाफरी कर रहा था। अचानक जहाज तूफान में फंस गया। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। अचानक से समुद्र में तूफान आया और जहाज़ वहीं के वहीं फंस गया और उसमें बैठे हुए मुसाफरी एक के बाद एक सब डूबने लगे। गुलिवर तैरक कर किसी तरह किनारे पहुंचा, यानी कि गुलिवर को तैरना आता था तो वो तैरकर किनारे तक पहुंच गया। समुद्र में लहरें आती हैं, उसकी थपेड़े होती है, यानी कि उसका जो प्रवाह होता है उसको लग लग कर वो बहुत ही थक गया था। इसलिए वह वहीं जमीन पर सो गया, यानी कि वो जब किनारे तक पहुंचा तो वहीं का वहीं वह सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों से जकड़ा हुआ पाया। जब उसकी नींद खुली तो आदमियों ने उसे जकड़ लिया था। पतले पतले धागे, यानी कि जो सुई का धागा हम यूज़ करते हैं वैसे ही धागों से उसे बांध दिया था। उसके अचरज की सीमा न रही जब उसने देखा कि उसकी छाती पर एक छोटा सा आदमी, जिसकी ऊंचाई मुश्किल से 6 इंच रही होगी, खड़ा हुआ था। उसके अचरज का पार न रहा, यानी कि वह बहुत ही अचरज हो गया और उसकी छाती पर छोटा सा आदमी, यानी कि 6 इंच का भी ना हो इतना छोटा आदमी उसकी छाती पर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उसके जैसे छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ आए, यानी कि उधर उसके आसपास जो छोटे छोटे आदमी खड़े थे वह उसके शरीर पर चढ़ आए। उसका नेता हाथ में तीर कमान लिए हुआ था, यानी कि जो धनुष्य होता है उसका तीर और धनुष्य लेकर उनका जो नेता था वह आया। गुलिवर को जोर से छींक आई, जिसे सुनकर वे सब भाग खड़े हुए। यानी कि गुलिवर था वो बहुत डर गए और भाग गए और कई सारे तो इधर उधर गिर गए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए, यानी कि इधर उधर गिर गए थे लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए। उनमें से एक ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और जोर से चिल्लाया, हेकिना देगुल। एक ने अपने हाथ उठाए और जोर से चिल्लाया, हेकिना देगुल। उनके पीछे खड़े सभी छोटे कद वाले आदमियों ने इसी आवाज़ को दोहराया, यानी कि जो उनका नेता होता है वो चिल्लाता है, उसके बाद उसकी प्रजा भी उसके जैसा ही चिल्लाती है, आवाज़ करती है। गुलिवर की समझ में कुछ ना आया। उसने उठने की कोशिश की जिससे वे धागे टूट गए, यानी कि धागे तो बहुत ही पतले थे, तो उसने उठने की कोशिश की तो वो धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था, यानी वो पतले धागे थे इसलिए वह टूट गए। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था वास्तव में वे इसके लिए रस्से थे, यानी कि वो सब छोटे छोटे थे और गुलिवर बड़ा था, यानी कि जो गुलिवर धागा समझता था वो उनके लिए रस्से थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा उस पर तीरों की वर्षा होने लगी। तीरों से उसे विशेष नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वे सुई की तरह चुभते थे। जैसे ही गुलिवर खड़ा होता है वह सुई की तरह चुभ रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया और फिर से लेट गया, यानी कि
अंत में गुलीवर ने नाटक किया कि वो हार मान गया और वहाँ का वहाँ ही वो सो गया। यह देख छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। यानी कि गुलीवर ने अपनी हार मान ली तो जो छोटे छोटे कद वाले आदमी थे वह बहुत ही खुश हो गए और उन्होंने जो तीर बरसाना था वो बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलीवर के पास ही उन लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। यानी कि जहाँ गुलीवर सो गया उसके पास में एक मंच बनाया, यानी एक स्टेज बनाया और उस पर एक आदमी खड़ा होकर अपना भाषण देने लगा। वह अपना भाषण देने लगा। गुलीवर को विश्व की अनेक भाषाओं आती थी, किंतु इस भाषा को वह समझ न सका। गुलीवर को विश्व की यानी कि संसार की बहुत सारी भाषा आती थी, लेकिन वह इन लोगों की भाषा समझ नहीं पाता था। देखो हमने आगे देखा ना कि उसको धागे से बांध दिया गया है, लेकिन ये जो आदमी छोटे छोटे हैं उसके लिए तो वे रस्सी हैं। तो हमें इधर चित्र में दिखाई देता है कि उसे किस तरह से बांधा है। गुलीवर ने अंग्रेजी बोलकर अपनी बात समझानी चाहिए। वहाँ जितने भी लोग थे वह गुलीवर की अंग्रेजी भाषा को नहीं समझ सकते थे और गुलीवर हार गया और उसने क्या किया कि उसने संकेत में यानी इशारा में अपनी बात समझाने की कोशिश की। गुलीवर को बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने इशारों से उन लोगों को समझाया। उसकी बात समझते ही लोग दौड़ पड़े और टोकरी भर भर कर खाद्य सामग्री लाई जाने लगे। गुलीवर ने क्या किया, उसको भूख लगी थी तो उसने इशारों में अपनी बातें समझाई और वह बात समझकर वो लोग जल्दी से दौड़ पड़े और टोकरियां भर भर कर खाद्य सामग्री यानी कि खाने की वस्तुएं ले आए। उस सामग्री को मंच पर रख दिया गया। उस देश के हिसाब से खाना सैकड़ों व्यक्तियों भर के लिए यथेष्ट था, लेकिन गुलीवर की दृष्टि से उसकी मात्रा काम चला हुई थी। यानी कि वो तो छोटे छोटे थे, इसलिए उनके हिसाब से ये खाना था वो पूरे देश के लिए था, लेकिन गुलीवर के लिए तो उसका काम चला, यानी कि अभी उसका काम चल जाए उतना ही था। गुलीवर के हिसाब से वो काम चलाव था। काम चलाव यानी कि उसका अभी जो भूख लगी है वो काम पच जाएगा। खाना खाने के बाद गुलीवर को नींद आने लगी। जल्दी ही वह खर्राटे भरने लगा। यानी कि उसने खाना खा लिया तो वो थक तो चुका था, तो उसे नींद आने लगी और वह खर्राटे भरने लगा। जहाँ के निवासी जहाज बनाने में बड़े निपुण थे, यानी कि वहाँ जो रहते थे वह जहाज बनाने बहुत ही होशियार थे। ऐसी ही एक गाड़ी में गुलीवर के बेहोश शरीर को लादा गया। यानी कि ऐसी बड़ी गाड़ी में ये गुलीवर का जो शरीर है उसको उन्होंने उधर रख दिया। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। यानी कि उन लोगों ने गाड़ी को खींच कर राजमहल तक पहुंचाया। राजा ने स्वयं गुलीवर की अगवानी की। राजा ने गुलीवर का स्वागत किया। राजमहल के निकट ही एक विशाल मंदिर था जो गुलीवर के लिए सबसे आदर्श जगह थी। यानी कि उस राजमहल के पास एक बड़ा सा मंदिर था और वह गुलीवर के लिए एक अच्छी जगह थी। उसका द्वार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट चौड़ा था। यानी कि उसकी लंबाई 4 फुट थी और पौड़ाई 2 फुट थी। गुलीवर के पैर बांध दिए गए। उन लोगों ने क्या किया कि गुलीवर को पैर को बांध दिया। पैर में बंधी जंजीरों के बावजूद गुलीवर को थोड़ा झुककर मंदिर में जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। यानी कि उसके पैर में जो जंजीरें बांधी गई थी उससे उनको मंदिर में जाने में कोई भी असुविधा नहीं लगी। वहाँ वह लेटकर आराम करने लगा।
लेटे लेटे उसे घर की याद आने लगी। यानी कि वहाँ वो सो गया, लेकिन सोते सोते उसको अपने घर की याद आई। गुलिवर ने चिकित्सक की हैसियत से अबाबिल जहाज पर 3.5 साल गुजारे थे। यानी कि उसने डॉक्टर की हैसियत से जो अबाबिल नाम का जहाज था उधर 3.5 साल उनमें निकाले। उसने मेरी से शादी की और लंदन में एक मकान भी खरीद लिया था। उसने उस समय में मेरी नाम की लड़की से शादी की और लंदन में एक मकान भी खरीदा था। पत्नी इंग्लैंड में रहकर घर की देखभाल करती और वह देश देश घूमता फिरता। उसकी पत्नी उधर ही रहती थी और अपने घर की देखभाल करती थी और वह जहाज़ में नौकरी कर रहा था, इसलिए वह देश देश घूमता था। लेटे लेटे गुलिवर को नींद आ गई। जब वह जागा तो ताजगी महसूस कर रहा था। वह बहुत ही फ्रेश हो चुका था। उस देश के राजा उससे मिलने आए। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। उस देश के जो राजा थे वह गुलिवर को मिलने आए और उन्होंने इशारों में बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक शिक्षक नियुक्त कर दिया। यानी कि उसको एक शिक्षक दे दिया जो उसकी भाषा समझे और उस देश की भाषा को वह उसको सिखाए। कुछ ही दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो गया। यानी कि वो जितने दिन उधर है और जैसी भाषा उसने सीखी है उससे वह थोड़ी बातें उन लोगों से कर लेगा। यानी कि उसने उसकी भाषा उतनी सी सीख ली। अब उसके लिए राजा से तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। उसने उस देश की थोड़ी सी भाषा सीख ली थी, इसलिए उसको सबसे बात करना आसान हो चुका था। राजा ने उसके पैर की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलवीर से कहा, हमारे पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के सम्राट ने बड़ा शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। अब उसके राजा ने उसकी जंजीरें छुड़वा दी और उससे कहा कि पास वाला जो देश है लिलीपुट वह हमारे देश पर आक्रमण करेगा। गुलवीर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मैं मिनटों में आपके शत्रु को ठिकाने लगा दूंगा। यानी कि आप चिंता मत करो, मैं आपके शत्रु को यानी दुश्मन को मिनटों में ही ठिकाने यानी कि अपने जगह पर पहुंचा दूंगा। गुलवीर ने एक योजना बनाई। यानी कि गुलवीर ने एक आयोजन किया। वह कुछ रस्सियों और तार लेकर बैठ गया। रस्सियों को बांटकर उसने मोटे मोटे रस्से बना दिए। तारों को भी इसी प्रकार मोटा कर दिया। क्या किया उसने, तो जो उनकी रस्सियाँ थी यानी कि उनके तो धागे टाइप की रस्सियाँ थी, तो वो रस्सियों को एक बांट कर बड़े बड़े रस्से बना लिए और तार को भी ऐसे ही बांट कर मोटा कर दिया। तारों के एक सिर पर उसने कंटियाँ बनाई जिसके कोई चीज़ फंसाई जा सके। यानी कि फंसाने की जो कुंडी आती है वह उसने बनाई और उसने आगे बांध दी। इसके बाद वह तट के पास ही पहाड़ी पर चला गया। वहाँ तट के पास जो पहाड़ी थी वहाँ पे वह चला गया। अपनी दूरबीन से उसने देखा कि शत्रु देश के 50 से भी ज़्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। यानी कि जो दुश्मन वाले देश है यानी कि सामने जो वो आक्रमण करने वाले थे उस देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज को उधर खड़ा कर दिया था। गुलवीर रस्से और कटियाँ लगे मोटे तार लेकर ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। यानी कि जहाँ आक्रमण करने का था वहाँ वह चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहाँ खड़े शत्रुओं से कभी जहाज़ों को कटियों में फंसा लिया और उसको रास्तों में बांध दिया। यानी कि उनके जो जहाज पड़े थे उनको उसने कटियों से फंसा लिया और सबको बांध दिया रस्सों से। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह अपने मित्र देश की ओर चल दिया।
ब्लेफुस्कु के सैनिकों ने तीर बरसाना शुरू किया, किंतु उनके गुलीवर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यानी कि जो दुश्मन के सैनिकों थे उसने उनके ऊपर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन गुलीवर को उसके तीर जरा भी टच नहीं कर पाए, यानी कि उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए, क्योंकि उसके चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। यानी कि गुलीवर ने चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। जब गुलीवर लिलीपुट पहुंचा तब उसने स्वागत के लिए वहां राजा और अन्य दरबारी मौजूद थे। यानी कि वह जब जीतकर अपने देश वापिस आता है तब राजा और दरबारी उसके स्वागत के लिए खड़े होते हैं। गुलीवर ने आवाज लगाई, लिलीपुट के राजा की जय। गुलीवर ने क्या आवाज लगाई कि लिलीपुट के राजा की जय हो। सारी प्रजा ने एक स्वर में कहा, लिलीपुट की राजा की जय हो। यानी कि उधर सारी जो प्रजा खड़ी थी उसने भी एक ही आवाज में चिल्लाया। कुछ दिनों बाद गुलीवर ने राजा से स्वदेश जाने की अनुमति मांगी। यानी कि गुलीवर ने उस देश के राजा को अपने यानी कि दूसरे देश जाने की रजा मांगी, अनुमति मांगी, स्वीकृति की। राजा ने अनुमति दे दी। राजा ने भी उसे अनुमति दे दी। शीघ्र ही उसे अपने देश का एक जहाज मिल गया। तभी के तभी उसको अपने देश का एक अच्छा सा जहाज मिल गया। जहाज के नाविकों ने गुलीवर को जहाज पर बिठा लिया। यानी कि जहाज के जो नाविक थे उसने भी गुलीवर को अपने जहाज में बैठा दिया। यह जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। तीर कमान यानी तीर तथा धनुष, अभिनय यानी नाटक, प्रतिबंध यानी रोक, विश्व यानी संसार, स्मृति यानी याददाश्त या स्मरण, संकेत यानी इशारा, कटिया यानी फंसाने की कुंडी या कांटा, आदाय सामग्री यानी खाने की सामग्री, तट यानी किनारा, यथेष्ट यानी पर्याप्त, अनुमति यानी स्वीकृति, निपुण यानी होशियार, भीम का यानी बड़े शरीर वाला, अगवानी यानी स्वागत। थैंक यू।